तो पानी पर चलकर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है और यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि हार्ड फैक्ट है। दुनिया के 70% हिस्से में पानी है और दुनिया के 7 महाद्वीप 7 महासागर से घिरे हुए हैं और जिस देश की नेवी समंदर में शक्तिशाली है, असल में वही देश दुनिया की महाशक्ति है। अमेरिका से लेकर चीन इसके एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। इसीलिए पीएम मोदी महासागर के रास्ते हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने के मिशन पर हैं और यही है पीएम मोदी का मिशन ब्लू, जिसकी एक कड़ी आज मुंबई में जुड़ती दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किया। पहला है आईएनएस सूरत, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाजों को बचाता है, ये मिसाइल सिस्टम से लैस होता है। और दूसरा है आईएनएस नीलगिरी, जो कि एक स्टिल्थ फ्रिगेट है। स्टिल्थ फ्रिगेट छिपकर हमला करने में माहिर होते हैं और साथ में उन्हें युद्धपोतों की रखवाली का भी जिम्मा उनको दिया जाता है। और तीसरा है आईएनएस बागशीर, जो कि एक सबमरीन है। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, पानी के भीतर ही से ही हमला करती है और दुश्मन देशों के समुद्री मूवमेंट की जानकारी भी जुटाती है। तो इस तरह के हर तरह के मिशन को सबमरीन अंजाम देती है। और सोने पे सुहागा यह है कि ये तीनों वॉरशिप मेड इन इंडिया है, यानी हिंदुस्तानियों ने बनाया है और हिंदुस्तान में बना है। और अब ये तीनों हिंदुस्तान की रखवाली में तैनात कर दिए गए, यानी महाशक्ति बनने के सपने को हम अपनी तकनीक से पूरा करने में सक्षम हैं, ये इसका प्रमाण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से न सिर्फ नेवी की ताकत बढ़ेगी, बल्कि 1.5 अरब हिंदुस्तानी समंदर के सरताज बनने का जो उनका सफर है, उसमें भी एक मील का पत्थर साबित होगा। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है, सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। तो मेजर मेरीटाइम पावर यानी कि ब्लू वाटर का बादशाह बनने की जो हमारी चाह है, वो इसलिए नहीं है कि हम किसी की राह में रोड़ा बनना चाहते, बल्कि ये ताकत हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारी सरहदों की तरफ कोई आंख उठाकर न देखे। अथाह महासागर पर कोई देश दादागिरी दबंगई न कर सके और हम समंदर में पावर हासिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये समझने के लिए जरा नजर उठाकर देख लीजिए कि क्या हो रहा है साउथ चाइना सी। समंदर के नाम में चाइना जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन चीन ने उस बड़े समुद्री इलाके को अपनी बपौती समझ लिया। और क्या मजाल है कि वियतनामी जापानी उधर पटक जाएं। चीन उन्हें आए दिन साउथ चाइना सी से खदेड़ देता है। इसीलिए चीन जैसे शैतान देश की चाल को मात देने के लिए हिंदुस्तान को ब्लू वाटर का बादशाह बनना पड़ेगा। आज हमें 3 वॉरशिप मिले और बहुत मुमकिन है कि मोदी सरकार जल्द इंडियन नेवी के लिए स्पेशल रफाल लड़ाकू विमान भी फ्रांस से खरीदने को मंजूरी दे दे। इन रफाल को इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने की प्लानिंग में। हम आए दिन आपको बताते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के उत्तर और पश्चिम में चीन और पाकिस्तान परेशानी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हिंद महासागर में चीन जो चाल चल रहा है वो कम बड़ी चिंता नहीं है और उस पर मोदी सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। मौजूदा स्थिति यह है कि चीन के 9 वॉरशिप, 9 मिलिट्री शिप और 1 ऑयल टैंकर और 150 से ज्यादा मछली पकड़ने वाले जहाज हिंद महासागर में तैर रहे हैं। ये आज की स्थिति,
यानी चुनौती ठीक हमारे सामने है। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाने में जुटा हुआ है। चीन ने समंदर में 355 से ज्यादा वॉरशिप उतार दिए और हमारे पास उसके जवाब में 135 वॉरशिप। चीन ने अफ्रीका से के जिबूती, पाकिस्तान के ग्वादर, कंबोडिया के रीम और श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपने नेवी बेस तैयार कर लिए। बीते महीने अमेरिका की नेवल ऑपरेशन के चीफ एडमिरल लीसा ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया और उसमें लिखा है कि चीन 2027 तक ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। समंदर में चीन की इस चालबाजी का मुकाबला करने के लिए क्वाड के बैनर तले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान एक साथ आए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सुपर पावर्स के साथ साझेदारी बनाने के साथ साथ समंदर में हम खुद भी सुपर पावर बने। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सुपर पावर बनने की राह पर हैं और इसका मकसद विस्तारवाद नहीं है बल्कि विकासवाद है। यानी हम समंदर में शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना चाहते कि कल को हमें किसी देश पर जाकर उस पर अवैध तरीके से कब्जा करना है, बल्कि समंदर में शक्तिशाली होना आज के समय की विकास की पहली शर्त है, जरूरत है। और ऐसा क्यों है, जरा एक बार उसे भी समझिए। आज समंदर के रास्ते ही दुनिया का करीब 80% व्यापार होता है और जो देश समंदर में पावरफुल नहीं है उनका ट्रेड रूट कहिए या यूं कहे कि व्यापार का पूरा रास्ता और उनकी पूरी इकोनॉमी उस तरीके से हमेशा खतरे में रहती है। और यहां भी चीन बहुत आगे दिखाई देता है। चीन ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दम पर तेजी से विकास किया और उसके लिए उसने वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाए। आज दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से 7 पोर्ट्स अकेले चीन में। किसी देश को महाशक्तिशाली बनाने में समंदर के रास्ते व्यापार का कितना योगदान है, यह अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जरा समझिए। ट्रंप एकदम तमतमाए हुए हैं और कह रहे हैं कि पनामा नहर पर फुल कंट्रोल करने के लिए अगर मिलिट्री की इस्तेमाल करने की भी जरूरत पड़ी तो भी नहीं हिचकेंगे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि पनामा नहर से सालाना लगभग $270 बिलियन का माल गुजरता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली इस नहर को अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों तौर से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसी दौर में इस नहर पर अमेरिका का ही दबदबा था, लेकिन आज यहां चीन अपनी चालें चल रहा है, दबंगई दिखा रहा है, अमेरिकी निर्यात और आयात को बाधित कर रहा है। इसीलिए ट्रंप एकदम लाल पीले हो रहे हैं। और चौंकिएगा मत इस बात पर कि अगर सत्ता में आते ही वो यूएस नेवी को पनामा नहर पर अमेरिका के झंडा फहराने का ऑर्डर दे दे। और अपनी नेवी पर डोनाल्ड ट्रंप को इतना भरोसा क्यों है, जरा एक बार यह भी समझ लीजिए। आज अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स कौन सी है, तो जवाब है यूएस एयरफोर्स। और पूछा जाए कि दूसरे नंबर का एयरफोर्स कौन है, तो जवाब है यूएस नेवी। है ना चौंकाने वाली बात? दरअसल यूएस नेवी के पास किसी भी दूसरे देश के एयरफोर्स से ज्यादा लड़ाकू विमान है। यूएस एयरफोर्स के पास 5300 एयरक्राफ्ट हैं, तो यूएस नेवी के पास 3700। सोच लीजिए कि अमेरिका ने अपनी नेवी पर कितना खर्च किया है। और इसे ऐसे मत देखिए कि अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर है इसलिए उसने अपनी नेवी को बहुत बहुत बड़ा बनाया है, बल्कि उसे इस तरीके से देखना चाहिए कि उसने अपनी नेवी पर बहुत खर्च किया, इसलिए वो दुनिया का बॉस बना बैठा है। और अब यही कोशिश चीन कर रहा है। अगर समंदर से घिरे किसी देश को चारों तरफ से घेरने की जरूरत पड़ेगी तो यह काम नेवी ही कर सकती है, आर्मी या एयरफोर्स नहीं। नेवी समंदर में वो बेस भी मुहैया कराती है जहां आप आर्मी और एयरफोर्स को ठिकाना दे सकते हैं। और समंदर में चलते फिरते तैरते बेस होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यहां भी अमेरिका बाकी देशों से कोसों आगे है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास 3 और अमेरिका के पास 11। यानी हर वक्त सातों समंदर में अमेरिका का कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा मौजूद रहता है। फिर कोई अमेरिका से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। अमेरिका इस वक्त पर अपनी नौशक्ति का एहसास दुनिया को वक्त वक्त पे कराता रहता है।
7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला तो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जनरल आर फोर्ड को पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के पास लाकर तैनात कर दिया ताकि हमास के आतंकियों को क्लियर मैसेज मिल जाए और उसके हमदर्द देशों को भी यह मैसेज मिल जाए कि इजराइल के साथ कौन खड़ा है। और अगर इजराइल हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, बड़ी कार्रवाई करे, तो आसपास के दूसरे अरब देशों के जो मुल्क हैं, जो हमास के समर्थक हैं, जो जिसकी सरपरस्ती में हमास फल फूल रहा है, वो इजराइल के साथ किसी तरह की गड़बड़ी न कर सके। अब सवाल यह है कि हम ऐसी समुद्री शक्ति से कितनी दूर हैं, हम कब बन पाएंगे ऐसा, और उसे हासिल करने में के रास्ते में हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। भारत का समुद्री तट करीब 7500 किलोमीटर लंबा है और हमारा करीब 97% व्यापार समंदर के रास्ते ही होता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी नेवी एक स्ट्रांग नेवी रहे, एक ब्लू वाटर नेवी रहे, इस व्यापार को सुरक्षित रख सकें हम। ताकि एक तरीके से स्ट्रांग नेवी जब होगी तभी हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। और नेवी को स्ट्रांग करने के लिए मोदी के मिशन ब्लू के तहत क्या क्या हो रहा है उसकी लिस्ट काफी लंबी है। 62 से ज्यादा वॉरशिप भारत में बन रहे हैं और हमारे यहां स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जल्द ही 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे टारगेट पर यह भी है कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा एडवांस अंडर वाटर ड्रोन्स तैयार किए जा सकें और इसके लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ करार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो भारतीय नेवी को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में भारत की नेवी भी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में गिनी जाएगी।